हेलो गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू ऑल माय फ्रेंड्स। आप सभी दोस्तों का स्वागत है HTD1 यूट्यूब चैनल पे। हम लोग सॉल्व कर रहे हैं फ्रेंड्स घातांक और करनी का सवाल, और यह वीडियो का तीसरा पार्ट है फ्रेंड्स। पार्ट 1 में हम लोग घातांक करनी के प्रश्नों को सोल्व करने का जितना भी रूल नियम होता है, फॉर्मूला होता है, सभी को देख चुके हैं। और पार्ट 2 में भी हम लोग 10 से 15 काफी इजी और बेसिक प्रश्नों को सोल्व कर चुके हैं, और आज के वीडियो में उससे आगे के प्रश्नों को देखने वाले हैं। तो चले फ्रेंड अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी का। और ये रहा आज का पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पे। देखिए, घातांक करने का जितना भी सवाल होता है उसको तोड़ने मड़ोड़ने और जोड़ने का जितना भी रूल नियम फॉर्मूला होता है आप सभी को पता है। तो चलिए इस सवाल को तोड़िए। कैसे तोड़िएगा इस सवाल को? बस कुछ नहीं, अब हमें ऐसा नहीं लगता है कि कोई भी नया फॉर्मूला इस सवाल में लगने वाला है। बाकी जितना भी रूल नियम है आप सभी को पता है। तो चलिए उड़ाते हैं इस सवाल को। जो दिया है लिख देते हैं 1 प्लस, अच्छा यहाँ क्या है, जो प्लस में है ऊपर रहेगा, जो माइनस में है बटे में आ जाएगा। बोलिए हाँ। तो इसको हम लिख सकते हैं a पर पावर n और बटे में कर देते हैं a पर पावर m। कोई दिक्कत? बोलिए कोई दिक्कत नहीं। सेम प्रक्रिया इधर भी अपनाने वाले हैं। 1 प्लस, इस बार m पहले है n माइनस में है, तो a पर पावर m और बटे में आ गया आपका a पर पावर n। जो माइनस में है उसको बटे में ले लिए। अच्छा, अलग अलग दोनों का क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। तो 1 बटे तो है ही, छोड़ दिए 1 बटे। नीचे एलसीएम लिए तो a पर पावर क्या आया, m एलसीएम आया तो यहाँ हो गया a पर पावर m, और प्लस में a पर पावर m कट गया तो क्या बचा, a पर पावर n। उसी टाइप से सेम इधर भी दे लेते हैं एलसीएम। यहाँ एलसीएम लीजिएगा तो क्या होगा, इसके नीचे 1 है, इसके नीचे 1 है, इसके नीचे 1 है, एलसीएम ले रहे हैं। तो यहाँ पे आ गया आपका a पर पावर कितना, n, a पर पावर n। तो यहाँ आ गया आपका a पर पावर n और प्लस a पर पावर n, a पर पावर n कट गया, बचा क्या, a पर पावर m। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, 1/1 और इतना बटे इतना, तो ये a पर पावर m कहाँ चला जाएगा, ये a पर पावर m कहाँ जाएगा, ऊपर। तो चलिए इसको पलटा देते हैं। तो बचा क्या, यहाँ बचा a पर पावर m और नीचे क्या बचा, a पर पावर m और प्लस a पर पावर n, और उसी टाइप से ये भी पलट जाएगा। यहाँ हो गया आपका a पर पावर n और बटे a पर पावर n और प्लस a पर पावर m। बोलिए कोई दिक्कत? बोलिए कोई दिक्कत नहीं। अब एक बार फिर से एलसीएम ले लीजिए। देखिए a पर पावर m और प्लस a पर पावर n, a पर पावर m प्लस a पर पावर n। तो अगर एलसीएम लीजिएगा तो एलसीएम आ जाएगा आपका a पर पावर m और प्लस a पर पावर n। कोई दिक्कत? बोलिए कोई दिक्कत नहीं। तो देखिए यहाँ से ई पूरा साफ तो बचा क्या, a पर पावर m, और ई पूरे साफ तो a पर पावर n। बोलिए ये पूरे से ये पूरे साफ तो बचा कितना, 1, और 1 किस सवाल का सही जवाब है। बोलिए समझ में आया? बोलिए 100% समझ में आ गया। अगर 100% समझ में आ गया तो बढ़ते हैं सवाल नंबर 2 की ओर। और सवाल नंबर 2 आपके स्क्रीन पे ये रहा। काफ़ी लाजवाब, शानदार, बेमिसाल सवाल है। इसको सोल्व किया जाए। आइए इस सवाल को सोल्व करते हैं। तो यहाँ दिया गया है a b c बराबर 1, ठीक है। और यहाँ देखिए a है, b है, b है, c है, c है, a है, ठीक है। एलसीएम तो ले नहीं पाएंगे, एलसीएम तो ले नहीं पाएंगे, तो क्या किया जाए, ऐसा करते हैं सभी का जो नीचे है नीचे बराबर कर देंगे। उसके बाद क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। तो बराबर करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, देखिएगा कि हम लोग के पास दिया गया है a b c बराबर 1। तो सभी को ऐसा कीजिए, इसको पहले लिख दीजिए 1/1 प्लस a प्लस b पर पावर -1 लिख दिए। बोलिए कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ देखिए 1 प्लस, अच्छा a है और क्या है, b है। ये c से हमें कोई मतलब नहीं है, c से कोई मतलब है, बोलिए c से मतलब नहीं है। तो a है और प्लस में b है और c पर पावर -1 है, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग c पर पावर -1, देखिए क्या दिया गया है, a b c बराबर 1। तो यहाँ से c पर पावर -1 का मान कैसे निकालेंगे, a इंटू बी को छोड़ दिया इधर, तो 1/c आ गया।
और 1/c को क्या लिख सकते हैं, c पर पावर -1। तो जहाँ पे c पर पावर -1 है वहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, तो ab लिख सकते हैं ना, बोलिए हाँ। तो c पर पावर -1 की जगह पे हम लोग लिख दिए यहाँ पे ab। बोलिए कोई दिक्कत, बोलिए कोई दिक्कत नहीं। उसी टाइप से अब यहाँ समझिए 1/1 प्लस c को फिर क्या लिख सकते हैं, इस बार c पर माइनस पावर नहीं है, केवल c है। तो c अगर है तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, फिर से समझिए, यहाँ फिर दिया गया है ABC बराबर 1 और यहाँ पे हम लोग c को हटाना है, a और b के फॉर्म में ही रखना है। तो c बराबर हम लोग लिख सकते हैं कि c बराबर 1/ab। बोलिए लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, बोलिए हाँ लिख सकते हैं। तो c बराबर लिख दिए 1/ab, 1/ab, ये दोनों पे -1 भी चढ़ा सकते हैं, चलिए लिख दिए 1/ab। और प्लस a पर पावर कितना है, -1, a पर पावर कितना है, -1। तो a पर पावर -1 को 1/a लिख दें, बोलिए लिख दीजिए। चलिए अब क्या किए, c का नामो निशान मिटा दिए, अब केवल बचा हम लोग के पास a और b, सभी जगह क्या बचा, a और b। अच्छा b पर पावर -1 को 1/b लिख दें, बोलिए एकदम लिख दीजिए 1/b। जब सजा रहे हैं तो सभी को सजा देते हैं 1/b, ठीक है। अब क्या करते हैं, एक स्टेप नीचे एलसीएम ले लेते हैं, ठीक है। 1/, तो सभी में है, नीचे अगर एलसीएम लिए तो भैया क्या आया, b, ठीक है। तीनों के नीचे क्या है, 1 है, 1 है, समझ रहे हैं आप भावनाओं को। तो यहाँ आ गया भैया मेरे b, यहाँ आ गया एक है तो ab, और b कट गया तो बचा 1। अब देखिए यहाँ 1/, इसके नीचे कुछ नहीं है, एलसीएम थोड़ी लेना है, तो यहाँ आ गया 1 + b + ab। उसी टाइप से यहाँ भी देखिए 1/, है, एलसीएम लीजिएगा तो क्या होगा, a तो है ये है, b है ये है, तो एलसीएम आ गया आपका ab, ठीक है। ab यहाँ कट गया, आ गया क्या, ab, और ab खत्म 1 और a खत्म b। तो यहाँ e जो नीचे में ab है और यहाँ नीचे जो b है क्या होगा, उलट के ऊपर चल जाएगा। तो बचा क्या बचा, तो यहाँ हो गया आपके पास b/, इसको तरीके से लिख दीजिए, जैसे है वैसे लिख दीजिए, b + ab + 1, और यहाँ कुछ नहीं है तो 1/1 + b + ab। चलिए प्लस ई जाएगा कहाँ, ऊपर, बचा क्या, ab/ab + 1 + b। अब देखिए नीचे तीनों का एलसीएम क्या आया, b + ab + 1, b + ab + 1, b + ab + 1। तो नीचे एलसीएम का क्या आया, नीचे एलसीएम आया 1 + b + ab, ठीक है। ये तीनों से तीनों साफ, बचा क्या, b, ये तीनों से ये तीनों साफ, बचा क्या, 1, और नीचे का इससे और नीचे का इससे पूरा साफ, बचा क्या, ab। अब देखिए ऊपर भी वही है, नीचे भी वही है, b + 1 + ab, b + 1 + ab, ये पूरे और ये पूरे का कहानी क्या हो गया, खत्म। कितना बार में, एक बार में, और ये रहा आपका एक आंसर। बोलिए समझने में अगर रत्ती भर भी किंतु परंतु हो तो बिंदास कमेंट कीजिएगा, अगले वीडियो में उसका समाधान मिल जाएगा। चलिए बढ़ते हैं सवाल नंबर 3 की ओर, और सवाल नंबर 3 आपके स्क्रीन पे हाजिर है, उड़ाइए इसको। चलिए ये भी काफ़ी कैसा सवाल है, खतरनाक है कि इजी है, बोलिए खतरनाक है या इजी है, बोलिए काफ़ी इजी है, काफ़ी इजी है। तो सोल्व कीजिए, देखिए सभी जगह बेस क्या है, समान है, तो केवल पावर का खेला है। तो ये सवाल क्या हो गया आप लोग के लिए, हलवा। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं x पर पावर a, और ये बटे में है तो माइनस हो गया, तो a - b, और पावर पे पावर क्या हो जाता है, तो गुना a + b, सलट गया, इसका कहानी ख़त्म हो गया। और इनटू में है फिर वही है, तो यहाँ पे लिख दे b - c, और पावर पे पावर क्या हो गया, b + c गुना हो गया, और फिर यहाँ हो गया आपका c - a, और इनटू हो गया c + a, ठीक है। सेम बेस है, एक ही चेंबर में ले लेते हैं सभी को, गुना में है तो पावर क्या आता है, जुटता है। तो x पर पावर क्या आ गया, a + b × a - b, a² - b², a² - b², गुना में है पावर जुट जाएगा, जुट जाएगा। फिर देखिए a + b × a - b, a² - b², तो a² - b², फिर गुना में है पावर क्या होगा, जुट जाएगा, सेम बेस है।
a+b इंटू a माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब जो जो उड़ने वाला है उसको क्या कीजिए, फटाफट उड़ा दीजिए। देखिए प्लस में ए स्क्वायर, माइनस में ए स्क्वायर, माइनस में बी स्क्वायर, प्लस में बी स्क्वायर, माइनस में सी स्क्वायर, प्लस में सी स्क्वायर, सब कट गया, बचा क्या, जीरो। तो x पर पावर क्या होगा, जीरो। और कोई संख्या पे पावर जीरो होता है तो उसका मान क्या होता है गुरुजी, 1। और 1 इस सवाल का 110% सही आंसर है। बोलिए, लगा अच्छा सवाल, आया इजी सवाल फिर से। चलिए ठोकिए लाइक और हम बढ़ते हैं सवाल नंबर 4 की ओर। और सवाल नंबर 4 आपके स्क्रीन पे हाजिर है। उड़ाया जाए सर जी इसको। चलिए, क्या है, एबीसी वास्तविक संख्या हो तो इसका मान बताना है। कोई दिक्कत, कौन बड़ा सवाल आ गया, काफ़ी इजी तो सवाल है। रूट के अंदर देखिए बी यहाँ है और ए पर पावर -1, जिस पे पावर -1 है वह नीचे आ जाता है, सभी को पता है, बड़ा वाला ब्रैकेट है। और फिर यहाँ इंटू है, यहाँ क्या हो जाएगा, सी बटे बी पर पावर -1 तो बी आ जाएगा नीचे, फिर इंटू है, क्या हो जाएगा, ए ऐसे है और सी आ जाएगा आपका नीचे में। ठीक है, तीनों को एक के रूट में लेके सटा देते हैं, तो बोलिए एक के रूट में ले लीजिए। तो आ गया b बटे ए और गुना c बटे बी गुना a बटे c। और जो जो कटने वाला है गुरुजी उसको धड़ाधड़ कटाइए, a से a साफ, b से b साफ, c से c साफ। रूट के अंदर बचा क्या, 1, और रूट के अंदर 1 आया तो इसका मान क्या होगा। बोलिए, कोई दिक्कत तकलीफ परेशानी नहीं है, काफ़ी इजी सवाल आ गया। तो अब उड़ाइए भैया इस सवाल को। सवाल नंबर 5 हाजिर है आपके स्क्रीन पे, उड़ाया जाए इसको। चलिए सबसे पहले देखिए कि क्या दिया गया है। बोलिए इधर बेस दिया गया आपका 2/3, 2/3, 2/3, ठीक है। तो यहाँ तो 3 आ जाएगा, 3 का क्यूब कर देंगे, 2 का क्यूब कर देंगे, लेकिन ये उल्टा पुल्टा है, यही ना, ये उल्टा पुल्टा, इसको उल्टा देंगे और जो पावर है उसको क्या कर देंगे, नेगेटिव कर देंगे। ठीक है, कहने का मतलब इसको इस टाइप से कर देंगे कि 4/9 कर देंगे और पावर क्या हो जाएगा, -x। ठीक है, कोई दिक्कत, बोलिए कोई दिक्कत नहीं। एक स्टेप इसको भी उतार देते हैं, तो 8 क्या लिख दिए हम, 8 बोलते हैं, x लिखते हैं, और बाद में जब आंसर मिलाएंगे तो चलेगा पता कहाँ गलती हो गया है। ठीक है, तो 8/27 पर पावर कितना है, तो x - 1 और बराबर दिया गया है गुरुजी आपको 2/3। अच्छा, इसको आप लिख सकते हैं 2 पर पावर 2, इसको 3 पर पावर 2। बोलिए दोनों को फिर एक पावर में निकाल दीजिएगा, तो 2/3 पर पावर 2 आएगा यहाँ पे, होल पे पावर 2 और 2 से गुना होगा -x में, तो -2x हो गया। हो गया कि नहीं हो गया, बोलिए हो गया। इसको भी 2 के बेस में लाइए, तो ये हो गया आपका 2/3 पर पावर कितना, बोलिए 3, 3 इससे गुना होगा, ये पावर से गुना होगा तो कितना हो जाएगा 3x और -3 और बराबर कितना हो गया, तो 2/3। अब देखिए दोनों का क्या है, 2/3, 2/3 बेस बराबर है, तो दोनों को एक के बेस में लेते हैं, बीच में गुना का सिंबल है तो क्या होगा, पावर आपस में जुड़ जाएगा। तो हो गया भैया 2/3 पर पावर जुटेगा तो 3x और जोड़ -2x, तो बचा कितना x और माइनस का इधर बचा 3। कोई दिक्कत, 3x -2x x और माइनस का 3, और इधर कितना है भैया 2/3, 2/3 पर पावर कितना है, तो बोलिए 1। समझ में आ रहा है ना। अब देखिए दोनों का क्या है, बेस समान है और बीच में बराबर का सिंबल है, तो मजबूरी है कि पावर भी आपस में बराबर ही होगा। तो x - 3 बराबर आ गया 1। तो x का मान पूछा गया है कि बताइए गुरुजी x का मान क्या होगा, तो -3 को उठा के कहाँ भेजिएगा, उधर +3 में। तो x का मान कितना हो जाएगा गुरुजी, 4। और 4 इस सवाल का 500% सही जवाब है। बोलिए कोई दिक्कत तकलीफ परेशानी है, बोलिए नहीं है, समझ में आ रहा है, हाँ तो एक बार लाइक ठोक दीजिए। और हम बढ़ते हैं सवाल नंबर 6। सवाल नंबर 6 आपके स्क्रीन पे हाजिर है, काफ़ी इजी, मज़ेदार, मस्ती दिलाने के लायक सवाल है, इसको उड़ाया जाए। जहां भी आपको इतना बराबर, इतना बराबर, इतना बराबर, इतना बराबर, इतना बराबर मिल जाए तो आप
एक वो और बराबर मान लीजिए, और मान लीजिए ये बराबर किसके है, तो के के। ठीक है, तो अगर ये के बराबर है तो सब आपस में बराबर होगा, ए पर पावर एक्स बराबर क्या होगा, के। ठीक है, ए पर पावर एक्स बराबर क्या हो जाएगा, के। अब हमें चाहिए किसका मान, ए का मान चाहिए, तो ए का मान यहाँ से आप निकाल दीजिए कि ए बराबर क्या हो जाएगा, तो बोलिए के पर पावर 1/x। पावर में क्या होता है, इधर गुना में है पावर, पावर पे पावर इधर आएगा, भाग में आएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर मान के चलिए गुरुजी कि हम लिख दिए कि 2 पर पावर 3, 2 दूना 4 दूना 8, समझिएगा 8 पर पावर कितना है, तो 1। इसको, इस पावर को उठा के हमें इधर भेजना है, तो हम लोग लिख दिए कि 2 बराबर 8 पर पावर 1/3। ये 3 1/3 में आ गया। अब बोलिए ये 2 के बराबर होना चाहिए, तो बोलिए 2 पर पावर 3 पर पावर 1/3, पावर पे पावर आपस में गुना हो जाता है, तो 3 और 3 कट गया, 2 पर पावर 1। सेटिस्फाई तो हो गया। कहने का मतलब हम जो कर रहे हैं वह सही कर रहे हैं। बोलिए हाँ एकदम कर रहे हैं। आप और आदमी भला करने सॉरी गलती करने वाले आदमी हैं, होता है, हम ऐसा गलती करते हैं ना। चलिए यहाँ से आपको ये समझ में आ गया, इस टाइप से कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, ए पर बराबर के पर पावर 1/x। उसी टाइप से बी पर पावर y बराबर भी आप के मान सकते हैं, सभी को के बराबर माने हैं। तो यहाँ से आपका क्या आ गया, b बराबर आ गया के पर पावर 1/y। उसी टाइप से यहाँ से आपका c पर पावर z बराबर के होगा, तो आप कह सकते हैं कि c बराबर के पर पावर 1/z। बोलिए कोई दिक्कत, बोलिए कोई दिक्कत नहीं। लेकिन यहाँ दिया गया है कि एक सवाल और दिया है कि b² बराबर ac, तब y का मान निकालने के लिए हमसे पूछा गया है। तो b² बराबर ac, b² लिख देते हैं, समझिएगा कि दिया गया है b² बराबर ac। तो b के जगह पे हम लोग कितना लिख सकते हैं, तो बोलिए k पर पावर 1/y, k पर पावर 1/y। ये तो b का मान हुआ, इस पे स्क्वायर है। और a के जगह पे कितना लिख सकते हैं, तो k पर पावर 1/x, k पर पावर 1/x और इंटू c बराबर k पर पावर 1/z। ठीक है, पावर पे पावर क्या होता है, गुना हो जाता है, सभी को पता है, बच्चा बच्चा को पता है। तो k पर पावर क्या हो गया, k है, समझिएगा k पर पावर हो गया यहाँ पे 2/y, और क्या हो जाता है, गुना में सेम बेस रखने के बाद पावर आपस में जुड़ जाता है। तो k पर पावर आ गया 1/x और प्लस 1/z। ठीक है, अब देखिए दोनों साइड बेस आपका क्या है, बराबर है। बेस क्या है, बराबर है, और बीच में बराबर का सिंबल भी लगा हुआ है, तो पावर ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो पावर जैसे आपका ऑटोमेटिक बराबर हो जाएगा, तो क्या हो गया, ये 2 है ना कि z है, अच्छा 2 है, स्क्वायर है। ठीक है, तो यहाँ हो गया 2/y, 2 को बढ़िया से लिखे तो z में मिल जाएगा। चलिए अभी से 2 ऐसे लिखेंगे, 2/y बराबर 1/x और प्लस 1/z। किसका मान पूछा गया है, y का मान। अच्छा y का मान पूछा गया है, तो यहाँ पे एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम लीजिएगा, हाँ ले लीजिए एलसीएम, कोई दिक्कत थोड़ी है, एलसीएम ले लीजिए। तो 2y, फिर 2 कैसे लिख दिए, फिर z में मिल जाएगा, और फिर बाद में पगलाएंगे कि z कहाँ चला गया और 2 कहाँ चला गया। तो चलिए 2/y इधर ये है, इसको छोड़ दिए, यहाँ पे एलसीएम ले लीजिए x इंटू वाई, तो ये हो जाएगा कितना, z प्लस x। अब कोना कोनी गुना कर दीजिए, कोना कोनी ऐसे आप गुना कीजिएगा तो ये आ जाएगा इधर, ये आ जाएगा इधर, समझ रहे हैं ना। कहने का मतलब एक बार और लिख ही देते हैं, y इंटू z प्लस x, और इधर हो गया आपके पास 2xy, और ये उठ के चला जाएगा इधर, तो यहाँ पे आ जाएगा y इधर रह गया और z प्लस x, ये 2 है, फिर 2 कैसे लिखें, ये आपका 2 है। ठीक है, चलिए ये आ गया आपका y बराबर 2xy बटे z प्लस x, 2xy बटे z प्लस x, 2x, एक मिनट, y है, z कहाँ से आ गया, कहाँ से हम y को z लिखते हुए आ रहे हो, यहाँ से ना,
देखिए यहाँ पे एलसीएम जो लिए हैं यहीं पे जो है ना गलती किए हैं, ठीक है, और कहीं गलती नहीं की है। तो यहाँ पे एलसीएम आ गया आपका जेड, तो यहाँ भी आ गया आपका जेड, तो 2xz बटे x प्लस जेड, ये जेड प्लस एक्स, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। एक्स और जेड और 2 में जो है ना होते होते मिस्टेक हो ही गया, लेकिन आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल, सवाल नंबर 7 आपके स्क्रीन पे ये रहा, ठीक है, उड़ाइए इसको। देखिए एक्स वाई जेड का मान पूछा गया है ना, अच्छा कोई दिक्कत नहीं। इसको ऐसा कीजिए, आपके पास क्या दिया गया है, पहला कंडीशन कि a पर पावर x बराबर b, ठीक है, क्या दिया गया है, a पर पावर x बराबर b, a पर पावर x बराबर b, और a का मान देखिए यहाँ दिया हुआ है c पर पावर z। कोई दिक्कत, इसको यहाँ लिख दिए, a की जगह पे हम लोग c पर पावर z चिपका दिए, दिया हुआ है a बराबर c पर पावर z, तो a की जगह पे c पर पावर z लिख दिए। कोई दिक्कत, बोलिए कोई दिक्कत नहीं। पावर पे पावर क्या हो जाता है, आपस में गुना हो जाता है। तो इसको एक स्टेप आप सोल्व कर दीजिए कि c पर पावर एक्स जेड बराबर b। अब देखिए c का मान यहाँ दिया गया है, c का मान दिया गया है कितना, b पर पावर y, तो c के जगह पे हम लोग b पर पावर y लिख दिए, और ये जो पावर है x इंटू जेड बराबर b दिया गया है। अब देखिए पावर पे पावर क्या हो जाता है, गुना हो जाता है, तो b पर पावर क्या हो गया, x y z बराबर b पर पावर कुछ नहीं तो 1। जब बेस बराबर है, बीच में बराबर का सिंबल है, तो पावर क्या होगा, आपस में बराबर हो जाएगा, x y z बराबर 1, और ये रहा आपका सही जवाब। काफ़ी इजी था क्या, समझ में आया, बोलिए 100% समझ में आया। तो बिना किसी देरी का बढ़ते हैं सवाल नंबर 8 की ओर, और आ गया सवाल नंबर 8 आपके स्क्रीन पे। उसी टाइप का सवाल है, सेम टू सेम, लेकिन उससे भी क्या है, इजी है, उससे भी क्या है, इजी है। बोलिए इसमें के मानने का जरूरत है, बोलिए इसमें के मानने का जरूरत है कि बोले हैं इस टाइप का सवाल जहां भी दिख जाए तो आप क्या मान लीजिए, एगो अपने मन से बराबर के मान लीजिए, लेकिन कोशिश कीजिए बिना के माने सवाल बन सकता है। बोलिए हाँ बन सकता है, तो कैसे बनेगा समझिएगा। सबको पहले एक बेस में लाइए, देखिए सबका बेस लग रहा है कि आपको समान हो जाएगा, बोलिए हाँ लग तो रहा है। तो 2 पर पावर x, इसको लिख सकते हैं 2 पर पावर 2y, इसको लिख सकते हैं 2 पर पावर 3z। आप समझ रहे हैं ना, समझ रहे हैं ना, 8 को 2 पर पावर 3, और पावर क्या हो गया, गुना हो गया। अब देखिए ये बेस आपका क्या है, आपस में बराबर है, ठीक है, तो पावर भी आपस में बराबर होगा। कोई दिक्कत, पता है कि नहीं पता है, बोलिए हाँ पता है। तो x बराबर हो गया 2y के, और 2y या x जो बोल दीजिए, ये किसके बराबर हो गया, तो 3z के, ठीक है, एक कंडीशन मिल गया। अब आते हैं डायरेक्ट कहाँ हम लोग सवाल पे। सवाल है 1/2x, समझिएगा 1 बाय क्या है 2x, 2 तो 2 लिख दिए, और क्या करना है, z का मान पूछा गया है ना, तो जितना भी मान है सभी को हम लोग z के फॉर्म में पुट कर देंगे, तब तो z का मान आएगा। तो x 2 तो 2 लिख दिए, और इस x को हम लोग 3z लिख सकते हैं, आपस में क्या है, बराबर है, x बराबर 3z, तो यहाँ लिख दिए हम लोग 3z। कोई दिक्कत, अब बीच में प्लस का सिंबल चिमकाए, 1/4। अच्छा y बराबर कितना लिख सकते हैं, 4 तो 4 दे दिए, ये बराबर है ना, बोलिए 2y बराबर 3z, तो यहाँ से आप y का मान निकाल सकते हैं 3/2z। 3/2z कहने का मतलब 1.5z लिख दें, गुना 1.5z। कोई दिक्कत, बोलिए कोई दिक्कत नहीं, आप तो खुद समझदार हैं, 3/2 तो 1.5 होबे करेगा। होगा या नहीं होगा, बोलिए हाँ होगा। अब एगो और बच गया है, क्या बच गया है, 1/6z, ठीक है। अच्छा यहाँ पे डायरेक्ट z बच गया है ना, तो z है तो कोई दिक्कत नहीं, सबको z के फॉर्म में तो हमें लाना ही है, तो ये लीजिए z, कोई दिक्कत। और बराबर दिया गया है 24/7,
ठीक है। अब यहाँ पे क्या कीजिए, एलसीएम लीजिएगा, ऐसा कीजिए ना, एलसीएम लेने में क्या होगा, दिक्कत उक्कत होगा क्या? अच्छा चलिए इसको पहले गुना कीजिए, हटाइए झमेला, गुना कीजिए। कितना हो गया ये 2 इंटू 3 इंटू जेड, तो 3 दूना 6 जेड लिख दे इसको। बोलिए इसको हम लोग लिख दे 1/6 जेड। बोलिए एकदम 1/6 जेड। अब देखिए इसको कितना लिख सकते हैं, बेकार हम इसको 3/2 रखते तो ठीक था। ठीक है, समझिएगा कि ये कितना है 4 गुना 3/2 जेड, ये कट गया 2 बार में तो कितना हुआ 3 दूना 6 जेड। बोलिए इसे 4 गुना डेढ़ कीजिएगा तो 6 ही आने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे लिख दे हम 6 जेड। चलिए यहाँ भी लिख दिए हम लोग 6 जेड और यहाँ भी 6 जेड। अब एलसीएम देने में क्या हो गया, सुविधा हो गया। तो 6 जेड खत्म 1, और यहाँ भी 6 जेड खत्म प्लस 1, और यहाँ भी क्या बचा 1, और ये बचा आपका 24/7। ये कितना हुआ 1 2 3। ठीक है, 3 से ये कट गया, 3 से ये कट गया, 8 दिया 24। बोलिए और कोना कोनी गुना कर दिए, 4 से 42, 6 8 48, 48/7 जेड बराबर 48/7। 48/7 गुना गलती किए क्या, लग तो रहा है गुना गलती किए, कोना कोनी गुना करने में फंस तो नहीं गए। यहाँ तो कटा 8 45 8 6 48। ठीक है, 48 जेड बराबर 7। ओह 7/48 होगा हो। जेड बराबर कितना हो गया 60/48, 60/48। ये रहा भैया आंसर। ठीक है, हम ही कोना कोनी में फंस गए ना। चलिए कोई दिक्कत तकलीफ परेशानी नहीं है। चलिए फिलहाल इस सवाल को उड़ाइए। ये सवाल भी क्या है, n का मान पूछा गया है, इसमें n का मान बताइए क्या होगा। तो क्या करेंगे, सबको पहले बेस समान करेंगे। ठीक है, अब बीच में क्या है आपका बराबर का सिंबल है, समझिएगा हमसे बीच में प्लस माइनस है क्या, अच्छा बराबर का सिंबल है, तो बराबर का सिंबल है, सबका बेस हम लोग सबसे पहले बराबर करेंगे। ठीक है, तो ये आ गया आपके पास 2n-1, और इसको लिख सकते हैं हम लोग यहीं पे लिख दें, चलिए लिख देते हैं 1/2^3n और -3 दिया 9, 2/3 को गुना कर दिए। इतना तो आपको लोग को समझ में आना चाहिए। बोलिए हाँ, और इसमें कोई दिक्कत भी नहीं है। 8 को 2 के फॉर्म में लिखे, पावर आया 3, 3 को गुना कर दिए। ठीक है, अब ये देखिए इसको ऊपर ले जाएंगे तो जो प्लस में है वह माइनस में हो जाएगा, जो माइनस में वह प्लस में हो जाएगा। बोलिए हाँ, तो इधर वाला उतार देते हैं, 2/2n -1 उतार दिए, ये बराबर है, इसको ऊपर ले गए तो 2 जो प्लस में है वह माइनस में हो गया, जो माइनस में है वह प्लस में हो गया, तो इसको इस टाइप से सजा के लिख दीजिए -3n। अब देखिए बेस क्या है, बराबर है, अब बीच में बराबर का सिंबल भी है, तो पावर भी आपस में क्या होगा, बराबर होगा। तो यहाँ पे आपका आ गया 2n-1 बराबर 9 - 3n। ठीक है, अब इस 3n को उठा के इधर लाइए, इस 1 को उधर भेजिए, तो इधर कितना हो गया 3 और 2 इधर से आया 5n, 5n बराबर ये हो गया आपका 10, तो n बराबर कितना आया, तो n बराबर आपका आ गया 2। n बराबर कितना आया 2। उत्तर क्या आ रहा है। चलिए ऑप्शन को दूसरे क्वेश्चन का छप चुका है। ठीक है, और 2 जो है इस सवाल का 100% सही आंसर है। ठीक है, बिना कोई संकोच किए इस सवाल का सही आंसर कितना आएगा, n बराबर 2। चलिए बढ़ते हैं सवाल नंबर 10 की ओर। सवाल नंबर 10 आपके स्क्रीन पे हाजिर है, इसको उड़ाया जाए। यह भी सवाल क्या है, काफ़ी इजी है। तो इसमें क्या किया जाए समझिएगा, इस टाइप का सवाल जो है ना अलजेब्रा में हम लोग औरली उड़ाए हैं। देखिए सबसे पहले रूट का मान निकालना है, ये x का मान इतना दिया गया है, यहाँ सटा के डगिर पारेंगे तो क्या हो जाएगा, गड़बड़ाइए जाएगा। देखिए x का मान दिया गया है इतना, तो हम लोग रूट x का मान निकाल देते हैं, एक बार में काम खत्म हो जाएगा। रूट x का मान कितना होगा, तो बोलिए इसको गुरुजी आप रूट में ले लीजिए,
रूट में लेने के बाद इस 5 को जो है हम लोग, अच्छा पहले एक बार लिख देते हैं, क्योंकि आप लोग जब वीडियो देखते हैं ना तो पेन पेपर हाथ में नहीं रखते हैं, तो अगर एक एक स्टेप हम लोग जंप कर जाए तो हो सकता है दिक्कत हो जाए। तो इसको हम लोग ऐसे करेंगे, वर्गमूल के स्क्वायर के फॉर्म में लाएंगे कि रूट आपस में कट जाए। तो इसको हम लोग लिख देंगे 3 और 2, बोलिए रूट 3 का, थोड़ा सा बड़ा लिखना पड़ेगा, इसको हम लोग लिख देते हैं रूट 3 का होल स्क्वायर, बोलिए 3 हो गया। और इसको लिख देते हैं रूट 2 का होल स्क्वायर, बोलिए 2 हो गया। 5 को लिख दिए, अरे स्क्वायर से रूट कट गया बचा 3, स्क्वायर से रूट कट गया बचा 2, ठीक है, और 3 और 2 आपस में 5, और इसको हम लोग लिख दिए 2, और रूट 6 को रूट 3 और इंटू रूट 2, बोलिए कोई दिक्कत। अब देखिए यहाँ से क्या आ गया, ए स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो इसका मान क्या होता है, तो आप बोल दीजिए कि a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है। तो ये स्क्वायर से ये रूट खत्म हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये हुआ कि रूट x का मान आप लोग के पास कितना आया, तो रूट 3 प्लस रूट 2। चलिए यहाँ तक बात समझ में आया, बोलिए हाँ। तो जब एक चीज़ और समझ लीजिए कि अगर x का मान इतना है और 1/x चाहिए हमें, 1/x चाहिए, अलजेब्रा में बताया है ना कि x बराबर अगर इतना है, मतलब कि रूट 3 प्लस रूट 2 इस टाइप से, और 1/x का मान चाहिए, तो बड़ा में छोटा घटा देना है, रूट 3 माइनस रूट 2, 1/x का मान आ गया, ठीक है। अब क्या पूछा गया है, इतना और माइनस इतना, ठीक है, तो दोनों को घटा दीजिए, रूट x का मान इतना और 1/√x का मान इतना, तो 3 प्लस रूट 3 में है, रूट 3 प्लस रूट 2, और माइनस में होगा तो क्या होगा, माइनस का रूट 3 और माइनस माइनस प्लस रूट 2, तो ये और ये खत्म, रूट 2 प्लस रूट 2, 2 रूट 2, 2 रूट 2, ये रहा आपका आंसर, ठीक है। अच्छा आपको हो सकता है कोई स्टूडेंट जो अलजेब्रा का वीडियो नहीं देखे हैं तो उसको यहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत हुआ होगा, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा कि डायरेक्ट आप माइनस कैसे कर सकते हैं, तो यहाँ पे आप क्या कीजिए, हल्का परिमेयकरण कर दीजिए, सवाल मिटा दें। अगर वीडियो रोक के सबसे पहले आप सवाल छाप लीजिए, उसके बाद हम यहाँ पे पढ़ते हैं, ऊपर मिटाते हैं, ठीक है। ऊपर तो पता है a प्लस बी का होल स्क्वायर पे तोड़े हैं इसको, तो चलिए हम लोग के पास रूट x का मान आया है रूट 3 प्लस रूट 2, और हमें चाहिए कितना, 1/√x, तो 1/√x कर देते हैं, 1/√3 प्लस रूट 2। नीचे में रूट को रखना अलाउ नहीं है, तो हल्का परिमेयकरण कर देंगे, रूट 3 माइनस रूट 2, और गुना किए हैं तो भाग भी करना पड़ेगा, रूट 3 माइनस रूट 2। और जब इसको गुना कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, ऊपर तो आ जाएगा रूट 3 माइनस रूट 2, और नीचे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर कहने का मतलब 3 का स्क्वायर 3 और 2 का स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर 2, और 3 माइनस 2 1, और 1 से कोई संख्या में भाग देने के बाद भी कोई मान क्या होगा, वही रहेगा। तो रूट 3 माइनस रूट 2 किसका आया, 1/√x का मान आया। यकीन है इतना बताने के बाद भी अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप बिंदास कमेंट कर सकते हैं। चलिए बढ़े अगले सवाल पे, बोलिए 100% पढ़िए। और ये रहा भैया सवाल नंबर 11 आपके स्क्रीन पे, काफ़ी इजी है, इसको उड़ाया जाए। अच्छा ये बताइए, यहाँ पे थोड़ा सा देखिए, उसके बाद 3-4 सवाल में आप लोग को लगातार कहीं दिक्कत तकलीफ परेशानी नहीं होगा। कोई संख्या लिखा है गुरुजी आपके पास n, अगर n का मान कुछ भी हो सकता है, 8, 9, 10, 72, 5000, 10,000 कुछ भी हो सकता है। तो चलिए हम मान लिए कि n का मान फिलहाल में अभी 8 है। अगर कहीं पे लिखा है कि आपको बता दिया गया है कि n का मान जो है ना 8 है, और कहीं पे लिखा है कि n-1 है, तो आप इससे क्या समझ रहे हैं कि 8 तो n का मान है, इसका मतलब ये 7 लिखा हुआ, एक कम है। और कहीं पे लिखा है कि n+2, तो इसका मतलब क्या है कि 8 में 2 जोड़ा हुआ है, 10 है। तो n एक क्या है, वास्तविक संख्या है, ठीक है।
और कोई डेसिमल में नहीं है। डेसिमल में भी रहे तो कोई दिक्कत थोड़ी है, कोई फर्क पड़ने वाला है। ठीक है, इसका मतलब अब इतना तो समझ में आ रहा है आपको। चलिए अब आते हैं सवाल पे। देखिए यहां पे लिखा है n-1 और यहां पे लिखा है n+1। तो अब भली भांति समझ रहे हैं कि अगर इसमें से सबसे छोटा संख्या दोनों में कॉमन है तो बोलिए n-1, तो 2 पर पावर n-1 अगर हम कॉमन निकाल लिए, इससे तो पूरा का पूरा निकल गया, तो बचा क्या 1। अब देखिए 2 पर पावर -1, समझिएगा अगर ये मेरा संख्या 8 है, समझिएगा 8 है, 8 - 1 कितना है, इसका मान 7 है, 2 पर पावर 7, और ये है 2 पर पावर कितना n+1, तो 8 + 1 9, और 2 पर पावर n-1 मतलब 7 पावर आप निकाल दिए, तो बचा कितना 2 पर पावर 2। बोलिए इस टाइप से मान रख के समझिए, न्यू स्टूडेंट के लिए बता रहे हैं, बाकी दिग्गज के लिए तो पता है हम ही बकवास कर रहे हैं। इतना सवाल औरली बन सकता है उससे। ठीक है, बोलिए कोई दिक्कत। और इसका मान दिया गया है गुरुजी 320। अब इसको हम लोग और लिख सकते हैं 2 पर पावर n-1 और 2 पर पावर कितना हो गया 2, 4 4 और 1 कितना हो गया 5, ये गुना में है, बराबर कितना है भैया 320। ये 5 से कटा दीजिए, 56 30 और बचा कितना 5 चौके 20 64। तो 64 को 2 के बेस में लिखना है, तो 2 पर पावर n-1 तो लिख दिए, और 64 को लिख देंगे 2 पर पावर कितना, 2 पर पावर 5 होता है 32, 2 पर पावर 6। तो देखिए बेस क्या है, समान है, बीच में बराबर का सिंबल है, तो पावर क्या होगा ऑटोमेटिक बराबर हो जाएगा। तो n-1 बराबर आपका हो गया 6 के, तो n का मान कितना आया, तो ये -1 जो है उधर जाएगा, +1 में n का मान आ गया आपके पास 7। बोलिए कोई दिक्कत तकलीफ परेशानी नहीं होना चाहिए, अगर है तो बिंदास कमेंट कीजिए। फिलहाल बढ़ते हैं सवाल नंबर 12 की ओर, और सवाल नंबर 12 आपके स्क्रीन पर हाजिर है, इसको उड़ाया जाए। क्या है ये सवाल तो और इजी है। देखिए सबका बेस क्या है, बराबर है। सबसे पहले बेस बराबर कीजिए और कुछ नहीं करना है, सवाल में दम दशा नहीं है। 5 पर पावर 1 और गुना 5 पर पावर 1/2 और गुना 5 पर पावर कितना 3 और भागा 5 पर पावर कितना, तो 3/2 और बराबर दिया है 5 पर पावर x+2। तो x का मान पूछा गया है। देखिए यहाँ सबका बेस क्या है, समान है समान है समान है, तो जो गुना में है पावर क्या होगा वह जुट जाएगा, जो भाग में है, अच्छा यहाँ रखिए, यहाँ माइनस है, ठीक है, यहाँ पहले से ही माइनस है, और जो भाग में है वह क्या होगा घट जाएगा। तो हम लोग लिख सकते हैं कि 5 पर पावर 1 + 1/2, जो प्लस में इसको जोड़ रहे हैं, और ये हो गया आपका 3। अच्छा ये भाग में है तो माइनस होगा, और एक माइनस पहले से है तो माइनस गुना माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, और ये हो गया आपका 3/2, और इधर बराबर है 5 पर पावर x+2। तो जोड़िए 3/2 का मान कितना हुआ 1.5, 1.5 और आधा कितना हुआ 2, 2 और 3 कितना हुआ 5, 5 और 1 कितना हुआ 6, तो 5 पर पावर 6 बराबर 5 पर पावर x+2। बेस दोनों का समान है, बीच में बराबर का सिंबल है, तो पावर भी आपस में क्या होगा बराबर होगा, तो 6 बराबर x+2। तो यहाँ से आप x को 2 को उठा के इधर ला दीजिए, तो 6 - 2 तो 4, तो x बराबर 4, ये रहा आपका आंसर। बोलिए समझने में कोई दिक्कत तकलीफ परेशानी, बोलिए कोई दिक्कत तकलीफ परेशानी नहीं है, समझ में आ गया। काफ़ी इजी सवाल था, लास्ट का सवाल था। चलिए और सवाल बचा हुआ है, और सवाल बचा हुआ है, काफ़ी इजी सवाल है। तो इसको कितना लिखिएगा, बोले 3 पर पावर 5/2, ठीक है, रूट का मान कितना होता है 1/2, और 1/2 गुना कीजिएगा तो 5/2, इसको भी 3 के बेस में लाइएगा, इसको भी 3 के बेस में लाइएगा, और ये हो गया कितना 3 पर पावर 1 और आधा। ठीक है, इस सवाल को रखते हैं होमवर्क में, ठीक है, इसका आंसर आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। यही था भैया आज का लास्ट सवाल। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।